लगता है कि अखिलेश यादव पर बटेंगे तो कटेंगे नारे का बहुत ही गहरा असर पड़ा है, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सिर पर हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये नारा आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी साल 26 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए दिया था। वैसे इस नारे की पूरी लाइन बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे थी, लेकिन ये नारा सामने आने के बाद उसकी एक लाइन बटेंगे तो कटेंगे को लेकर उत्तर प्रदेश की कौन कहे। देश की राजनीति अभी भी गरमाई हुई है। हरियाणा में चुनाव हो भी गए और नतीजे किसके पक्ष में आए इसे बताने की ज़रूरत नहीं। और अब तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक तहलका मचाता ये नारा उत्तर प्रदेश के चुनाव का तो मानो केंद्र बिंदु ही बन गया है। इस नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी की राजनीति इन दिनों पोस्टर वॉर से लेकर ट्विटर वॉर तक इसी नारे के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के मद्देनज़र समाजवादी पार्टी अब योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की काट के लिए एक के बाद एक नारे गढ़ने में लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले लिखा कि जिनका नज़रिया जैसा उनका नारा वैसा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, सकारात्मक राजनीति। और फिर 24 घंटे भी नहीं बीते कि अखिलेश यादव ने फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर योगी सरकार पर निशाना साधा। और इस बार भी अखिलेश के निशाने पर नारा बटेंगे तो कटेंगे ही है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराशा नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमज़ोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नज़र और नज़रिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह यह है कि पालें तो अच्छे विचार पालें और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी, इसी में उनकी भलाई है। सकारात्मक समाज कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव इस ट्वीट के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं उसे समझना मुश्किल नहीं। वैसे देखा जाए तो इससे पहले सपा के एक नेता अमित चौबे ने अखिलेश यादव की फ़ोटो के साथ एक पोस्टर जारी किया था जो काफ़ी सुर्खियों में रहा। इस पोस्टर में अमित चौबे की भी फ़ोटो है और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ इस पोस्टर पर लिखा है 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इस पोस्टर में अमित शाह ने खुद को महाराजगंज जिले के फरेदा विधानसभा क्षेत्र का बताया है। इस बीच समाजवादी पार्टी की ओर से बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर किए जा रहे हमले पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और पीडीए के नारे के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है और इस नारे का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से कोई सरोकार नहीं है। यानी कुल मिलाकर इन नारों के जरिए भाजपा हो या सपा या फिर दूसरी पार्टियां सभी अपने अपने वोट बैंक को संदेश देने की रणनीति पर काम करती दिख रही हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने पीडीएफ फार्मूले के जरिए यूपी में बड़ी जीत दर्ज की और 2019 लोकसभा चुनाव में जिस समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिली थीं वो इस बार 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में फरवरी 2027 में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले बीजेपी और सपा दोनों अपनी अपनी रणनीति के तहत राजनीति कर रहे हैं। जहां तक अखिलेश की पीडीए का मतलब तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है और यूपी में पिछड़ा करीब 45%, दलित करीब 21% और मुस्लिम करीब 20% है। यानी कुल मिलाकर पीडीए की संख्या यहाँ 86% है। ऐसे में अखिलेश का जुड़ेंगे तो जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक योगी आदित्यनाथ के
बटेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, इस जरिए किसको क्या कहना चाहते हैं वो आसानी से समझा जा सकता है। कहते भी हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।